औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। हमारे पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रीम के बारे में समझा और फाइल नेम्स के हवाले से डिस्कस की थी, और हमने स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाना है और उनको कैसे ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट्स किस काम के लिए और ये ऑब्जेक्ट्स किस काम के लिए, यानी डेटा टाइप को डिफ़ाइन करना सीखा और स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को बनाना सीखा। और आज हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स जो हम बनाते हैं उसको हम कैसे बनाना है, ओपन कैसे करना है उनके ज़रिए हमारे फाइल को, और क्लोज कैसे करना है। ठीक है, तो बिफोर कि हम डेटा को रीड या राइट करें अपने फाइल से या फाइल में, तो उससे पहले दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो ये कि आप फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बना लें, यानी फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आप बना लें, क्रिएटेड हो। और दूसरा क्या हो कि जो फाइल है वो ओपन हो और लिंक्ड हो विद ऑब्जेक्ट्स, यानी विल फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फिर एक दफ़ा देख लेंगे कि फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमने किया एक प्रोग्राम हम लिख के देखते हैं, इंक्लूड, फिर हमें फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए उसकी डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक हेडर फाइल की ज़रूरत होगी। वो इस्तेमाल करेंगे तभी आप उन जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है उनको आप नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हेडर का नाम क्या है, एफ स्ट्रीम। हमारे प्रोग्राम में हमने किया एफ स्ट्रीम को इंक्लूड कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, मैं शार्ट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इंट, फिर हमने कहा मेन, फिर हमने ब्रैकेट लगा दी, हेडर को हमने इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि आपके पास फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आपने बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट चाहिए थे, हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए थे। ठीक है, एक डेटा को प्रोग्राम से आगे भेजने के लिए और फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, तो फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हम कौन सा बनाते हैं, इफ स्ट्रीम। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया जो ऑब्जेक्ट बनेंगे उसका नाम मैं रखता हूँ सपोज इनपुट हमने रखा था, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब जो इन है वो आपकी फाइल से डेटा को रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा है कि ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम इसको हम रखते हैं आउट। जो आउट ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इधर, ये क्या करेगा, ऑफ स्ट्रीम लगाया तो ये प्रोग्राम से जो है डेटा को आपके फाइल तक पहुंचा देंगे। अब लेट्स सी उसके बाद हमने फाइल को ओपन करना है। पहले हमने फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स बना दिए दो, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन लगा लेंगे, फिर डॉट लगा के ओपन, यानी इन क्या है, जो इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है इन, उसके साथ हम डॉट लगा के ओपन कर देंगे। ओपन क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। और इस ओपन के अंदर हम क्या करेंगे, अभी इन क्या काम कर रहा है कि इफ स्ट्रीम इन, यानी जो इनपुट हमारे पास फाइल है, जहाँ जिस फाइल में हमारे पास डेटा पड़े हैं उस फाइल से हमने उठाना है ना अभी, तो ये इस वजह से लगाया है, उठाने के लिए ओपन करो किस फाइल को, इनपुट फाइल को। अब इधर क्या आएंगे, फाइल नेम, फाइल नेम, फिर डॉट एक्सटेंशन। ठीक है, फिर डबल कोट, ये हो गया। अब ये स्टेटमेंट लिखने से आपके पास क्या होगा, जो इनपुट फाइल जिसका नाम आपने इधर रखा है वो फाइल क्या होंगे, ओपन होंगे, और लिंक्ड होंगे किसके साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ। लिंक का मतलब ये है, सपोज आपके पास डिफरेंट फाइल्स थे, abc.txt था एक फाइल, cd.txt था एक फाइल, de था txt एक फाइल। अब हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिए और फाइल से हमने उठाना है। अभी हमें पता नहीं है कि इस फाइल से डेटा को उठाना है, इस फाइल से उठाना है, इस फाइल से उठाना है। हमें इसके साथ इन तीनों फाइल से, जिस फाइल से भी आपने उठाना है उसके साथ इसको लिंक करना पड़ेगा, तभी जाके ये उस फाइल से उठा लेंगे वो डेटा को। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल के साथ लिंक हो तो क्या करेंगे, इन कर दिया, ओपन कर दिया। अब किस फाइल को आपने ओपन करना है, abc.txt, इधर लिख लेंगे abc.txt। समझ आ गया, तो इस फाइल को आपने क्या कर दिया, इस इन ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड कर दी। अब ये इन ऑब्जेक्ट जब भी इस्तेमाल होंगे
वो इसी फाइल में से उठाएंगे, इन दोनों फाइल में से नहीं उठाएंगे। इसका मतलब है लिंक। अगर आप इस फाइल के बजाय इस फाइल को रख देते हैं इधर, तो क्या होंगे, इन दोनों फाइल से तो नहीं उठाएंगे, इधर से उठाएंगे, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट जो लिंक हुआ है वो किसके साथ हुआ है, दूसरे फाइल के साथ। ठीक है ना। हो सकता है ना कंप्यूटर में मुख्तलिफ फाइल्स हो सकते हैं, उनमें डेटा पड़े हो सकते हैं और उनमें से हमने डेटा उठाना हो, तो ये एक ज़रूरी काम है। अब ये स्टेटमेंट लिखने से क्या होगा, आपकी फाइल ओपन होगा, खुल जाएगा। ओपन होने का मतलब है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने, यानी अब डेटा आप उठा सकते हैं उस फाइल से। अब आप इस इन को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस फाइल से डेटा को उठाने के लिए विद इन योर प्रोग्राम। अब इन करना है, इसके बाद आपने फाइल नाम लिख लिया इधर। सपोज आपके पास ये फाइल आपकी उसमें था ही नहीं, तब क्या हो, तब आपको एरर आ जाएंगे। ये ज़रूरी है कि इन करते हुए आपको फाइल जो है ऑलरेडी आपके पास बने हुए होना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है ना। और इधर सपोज कंप्यूटर में फाइल डिफरेंट जगहों पे हो सकते हैं, या सी ड्राइव डायरेक्टरी में हो सकता है, डी में हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपने जिस फोल्डर में आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, प्रोग्राम का भी कोई नाम होता है कि सपोज प्रोग्राम डॉट CPP एक फ़ोल्डर में बनता है। ठीक है ना। जिस फोल्डर में ये प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, अगर आपका फाइल उसी फोल्डर के अंदर है और इस प्रोग्राम को जिस फोल्डर में रखा है इधर abc.txt भी उसी फोल्डर के अंदर है, तो आपको इधर सिर्फ नाम लिखें काफ़ी है। अगर नहीं है, प्रोग्राम आपके डी में है, डी ड्राइव में बनाया है किसी फोल्डर में, और फाइल जिससे अपने डेटा को उठाना है ना, वो आपके पास सी ड्राइव में है। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो पूरा जो फाइल की जो पाथ है, यानी सी ड्राइव में फलाना इस फोल्डर में और फाइल का नाम ये है। ठीक है। ये पूरा पाथ क्या करना पड़ेगा आपको इधर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कंप्लीट पाथ देना होता है अपने प्रोग्राम को कि यार ओपन करो फलाना इस डायरेक्टरी में जाके, इस फोल्डर में जाके इस फाइल को। ठीक है ना। तो पूरा पाथ आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये हो गया फाइल ओपन कैसे करना है इनपुट लेने के लिए। अब हमने डेटा को प्रोसेस कर दिया, इधर ओपन कर दिया, इनपुट फाइल से ले ली, उसके ऊपर कोई चीज़ परफॉर्म करना था वो कर लिया, कोई चीज़ कैलकुलेट करनी थी वो कर ली। अब आउटपुट जो आपके पास आएंगे उसको आपने फाइल के अंदर रखना है। ठीक है ना। अब हो सकता है कि आप चाहें कि यार प्रोग्राम से तो मैंने इनपुट उठा लिए फाइल से, और इस फाइल का नाम abc.txt था। ठीक है। इधर क्या था, abc.txt। अब इस फाइल से मैंने उठा दिया, प्रोसेस हो गया। अब जो वापस जाएंगे वो कौन से फाइल में जाएंगे, दोबारा इसी फाइल में जाएंगे या किसी दूसरे फाइल में जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आप दोबारा इसी फाइल में डालेंगे ना, तो इसमें से जो डेटा पड़ा हुआ होगा ऑलरेडी, जो इनपुट हमने लिया था, तो कोई ना कोई डेटा होगा इसमें। जब आप आउटपुट को भी इसी में ही डाल देंगे, तो इनपुट जो डेटा पहले भी पड़ा हुआ था ना, जो हमने लिया था, वो सब खत्म हो जाएंगे। इधर से जो आप डालेंगे वो उसी में रहेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं, ये फाइल तो मैं सिर्फ डेटा इसमें इनपुट पड़े थे, इधर से मैंने तो सिर्फ उठाना था। ठीक है ना। इधर से मैंने सपोज आपने किसी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है, डिफरेंट मार्क्स है, उनके एवरेज फाइंड करना था। ठीक है ना। एवरेज फाइंड करने के लिए मार्क्स थे नाम के साथ इधर दिया हुआ था इस फाइल में। इस फाइल से आपने उसका नाम उठाया, मार्क्स उठाए, एवरेज निकाल दी। अब दोबारा उसी फाइल में डालेंगे तो इसके जो प्रीवियस पड़ा हुआ था ना मार्क्स वगैरह फाइल, जो उसका नाम वगैरह, वो तो ख़त्म हो जाएंगे। एवरेज किधर जाएगी, इसी में जाएंगी और एवरेज उधर रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और फाइल बना दूं, उसका नाम रखूं मैं def.txt, और जो इनपुट मैंने abc से लिया था और जो एवरेज मैंने निकाला था वो मैंने इस फाइल में डालना है, तब क्या होंगे, ये अलग है फाइल और ये अलग फाइल है, इसमें वो चला जाएगा। आपके पास फाइल ही नहीं है सपोज इस नाम का फाइल ही नहीं है, और आप चाहते हैं कि मैं जो आउटपुट जो मेरे पास आएंगे प्रोसेस करने के बाद, इनपुट फाइल से लेने के बाद जो एवरेज मैंने फाइंड किया है वो चला जाए def फाइल txt में, लेकिन def आपके पास है नहीं। तो क्या होंगे, आउटपुट डालते वक्त ना, जब आप कोई ऐसा नाम लिख लेते हैं जो फाइल आपके पास नहीं है, तो ये खुद ब खुद बना लेता है। अगर इनपुट लेते वक्त कोई ऐसा नाम देता है जो नहीं है, तो एरर है। ठीक है ना। यानी दोबारा प्रोग्राम से डेटा डालते वक्त खुद बना लेता है फाइल उसी नाम से जो आपने इधर लिखना है, फिर वो डाल देता है। आउटपुट को हम कैसे डालेंगे, इनपुट को तो हमने इस तरह से कर दिया, आउटपुट को भी सिमिलरली क्या करेंगे हम, आउट लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट कर देंगे, इसको भी ओपन करना पड़ेगा ना, आउटपुट फाइल को भी ओपन करना पड़ेंगे, तभी हम उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं ना। सपोज def मैंने फाइल बना दिया आउटपुट के लिए, आउटपुट किया, फिर मैंने ओपन किया, फिर मैंने कर दिया def.txt। अब क्या होगा, ये करने से
ये वाला फाइल ओपन होगा और इस ऑब्जेक्ट के साथ ये क्या होगा, लिंक्ड होगा, और जो भी आप आउटपुट के ज़रिए उसमें डालेंगे, आउटपुट के ज़रिए डेटा डालेंगे, वो इधर चला जाएगा इस फाइल में। अब आप ओपन नहीं करेंगे तो आप नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ओपन करना ये भी लाजमी है, इनपुट फाइल को भी आपको ओपन करना पड़ता है, आउटपुट फाइल को भी पहले ओपन करना पड़ता है, फिर आप डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। डेटा को कैसे डालना है वो हम आगे देखेंगे। अब सपोज DEF आपने इधर लिखा है ना, इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ ABBC.txt। कोई ऐसा फाइल है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे, ये खुद ABBC नाम का एक फ़ाइल बना लेंगे आपके उसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में आपने प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, और TXT उसका नाम रखेंगे, और जो भी आउटपुट से डेटा आएंगे वो उसमें डालता जाएगा, ठीक है। तो ये है इनपुट फाइल को कैसे ओपन करना है, आउटपुट फाइल को कैसे ओपन करना है, और उसको ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाना है। अब आपने जो भी प्रोसेस करना था, अब हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि डेटा को रीड कैसे करना है और राइट कैसे करना है, वो अगला देखेंगे। इसमें हम ये भी देख लेंगे कि ओपन तो कर लिया, डेटा को भी ले भी लिया, उसमें डाल भी दिया, ठीक है ना। अब आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो प्रोग्राम ख़त्म होते वक्त इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस टू कि आप क्लोज करें अपने जितने भी फाइल्स थे उनको आपने ओपन किया था। हाँ, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली वो फाइल्स क्लोज हो जाते हैं, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप खुद क्लोज कर दें। क्लोज करना क्यों ज़रूरी है, इसकी रीज़न ये है, जब आप अपने प्रोग्राम से फाइल में डेटा डाल रहे होते हैं ना, तो आपकी जो कंप्यूटर जो है उसमें जो डेटा है ना वो बफर में रखते हैं, ठीक है ना। बफर यानी एक मेमोरी, छोटा सा मेमोरी का यूनिट हम कह सकते हैं, उसमें रखते हैं, और जब वो बफर फुल होंगे तब डेटा क्या होंगे, फाइल में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। सपोज इधर आपके पास प्रोग्राम है, इधर आपके पास बफर है और ये फाइल है। प्रोग्राम से आप डेटा को भेज रहे हैं फाइल की तरफ, ठीक है ना। तो इधर फाइल है, प्रोग्राम से पहले क्या आएंगे, बफर में आएंगे सारे डेटा, और जब बफर फुल होंगे तभी इधर चले जाएंगे। अब हो सकता है कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हुआ हो और कुछ डेटा यहाँ पे रह गए हो, और अगर आपने फाइल को क्लोज नहीं किया तो ये डेटा उधर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये डेटा इधर बफर में रह जाएंगे, तो आपकी फाइल में कंप्लीट डेटा जो आपने प्रोग्राम से दिया था वो तो नहीं आएंगे। अगर आप इसको क्लोज करते हैं, कि फाइल को क्लोज करते हैं, तो क्या होगा, बफर में जितने भी डेटे पड़े हुए हैं ना वो सारे उधर चले जाएंगे। तो हमें एक अच्छी वो होगी कि बफर में कोई डेटा ना रहे, कि सारे फाइल में चला जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ेगा। सेकेंड रीज़न ये है कि बाज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि आप एट ए टाइम लिमिटेड फाइल को ही ओपन रख सकते हैं, मतलब कम, उनकी डिफरेंट लिमिट्स होगी। तो अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आप मज़ीद फाइल्स को ओपन नहीं कर सकेंगे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करें। हो सकता है कि आप अपने प्रोग्राम में 100 फाइल को एट ए टाइम ओपन करके उन सारों से आपने डेटा लेना था, ठीक है ना, या 50 फाइल को आपने ओपन करके उससे डेटा लेना था, फिर अगले 50 को करना था। तो पहले 50 को आपने ओपन कर दिया, उसको क्लोज नहीं किया, तो उसकी सपोज लिमिट अगर 50 होगी, तो आप दूसरे फाइल्स को क्या कर सकते, ओपन नहीं कर सकेंगे जब तक पहले वाले क्लोज नहीं होंगे। तो क्या होंगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस, क्लोज करना अच्छी बात। अब क्लोज कैसे करना है, क्लोज इस तरह से करना है, इनपुट फाइल्स को, यानी जो इनपुट ऑब्जेक्ट्स हमने बनाया था उसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन डॉट क्लोज, यानी जिस फाइल से मैं डेटा ले रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, उस फाइल को क्या करें, क्लोज करें। आउटपुट फाइल को करने के लिए आउट डॉट क्लोज, यानी जिस फाइल में मैं डेटा भेज रहा था उस फाइल को क्या करें, क्लोज करें। ये सिंटेक्स है क्लोज करने का। ओपन करने के सिंटेक्स हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाना है उसको हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइल को से रीड कैसे करना है और राइट कैसे करना है इन ऑब्जेक्ट्स के जरिए, ठीक है। तो आज के लिए यही तक। इस पूरे लेक्चर के हवाले से कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आई तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। पूरे लेक्चर का जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।